जैसा कि आज का क्लास आप लोग को स्टार्ट होने वाला है संसद, मतलब पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है। पॉलिटी में सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। उसमें से पहला टॉपिक जो आपका जो सबसे लोएस्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, उस टाइप के एग्ज़ाम में जहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चंस आता है उसको हम स्टार्ट करेंगे। या फिर वैसे टॉपिक को स्टार्ट करना हम पसंद करना चाह रहे हैं जो कि कुछ आप उस चीज़ से वाकिफ़ है, उस चीज़ को आप जानते हैं, लेकिन आपका क्लियरेंस बढ़िया से नहीं है। तो उस क्लियरेंस के लिए पहले उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं संसद। और एक बात और कि हम जो पढ़ाने वाले हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है, वो आपको कुछ मिनटों में समझ आ जाएगा। इसलिए आराम से जितना पुस्तिकाएँ बाहर निकालें उसको बैग के अंदर बढ़िया से एकदम प्रणाम करके डाल दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो यहाँ पे ही फुल एंड फाइनल कर दिया जाएगा, दोबारा उस टॉपिक को खोलना नहीं पड़ेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बता रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। तो आराम से बस एकदम एक लेक्चर के जैसे, एक लेक्चरर हम हैं और एकदम आराम से बैठ के सुनिए। कहीं कोई डाउट होगा हैंड उठा लीजिएगा, आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये इस वर्ड से आप लोग को कुछ समझ आ रहा है क्या? पढ़ा हुआ तो मतलब पढ़ तो पा रहे, क्या लिखे हैं? क्या है ये? हाँ, परिवार है। हाँ, परिवार है। क्या है? संसद परिवार है। देखिए, संसद सही बात है, इसको एक बताने का हम इन लोग को एक बताए हैं, मतलब इस टाइप का सिस्टम जिससे इनके लाइफ टाइम इनके माइंड पे ये सारा चीज़ रहे। अभी आप लोग को भी समझ आएगा, कुछ सोच रहे हैं परिवार क्या बोल दिए। अभी जब पढ़ाना स्टार्ट करें फिर बोलेंगे हाँ ठीक ही बता रहे हैं। देखिए, संसद एक फैमिली ही है, एक परिवार ही है। अब जैसे सपोज कीजिए एक घर है, तो एक घर में चलाने के लिए या रहने के लिए बहुत टाइप के लोग रहते हैं। मम्मी पापा हो गए, हम हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, मेरे दादा दादी हो गए, हमारे चाचा चाची हो गए, तो बहुत सारा एक रिलेशन रह रहा है, तो उसी को तो फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। हम अकेला है तो हम परिवार है क्या? हम क्या हैं? बैचलर हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब कि वैसा जहाँ पे कुछ लोग साथ में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ये भी एक परिवार है जिसका क्या नाम है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। तो इसमें संसद में कौन कौन लोग रहते हैं? इस संसद में जैसे कि हमारे फैमिली में रहते हैं, तो इसमें भी तो कुछ लोग होंगे। तो एक रहते हैं जिनका नाम है, एक रहते हैं लोकसभा और एक अब इसको और दूसरे टाइम में बात करते हैं। तो एक फैमिली में हमारा एक गार्जियन होते हैं, तो गार्जियन किसको बोलते हैं आप? जो हमसे बड़े हैं। जैसे अगर पापा के अगर कोई बड़े हैं, यानी पापा के पापा, आई मीन हमारे दादाजी या दादी जी, तो वो गार्जियन मानते हैं कि नहीं उनको? तो यहाँ पे गार्जियन कौन है हमारे? दादाजी है, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? तो पापा कौन है और मम्मी। अब इसको बताएंगे ये नाम क्यों दिए। अब देखिए, आते हैं दादाजी, मम्मी और पापा, ये नाम अभी आपको खुद समझ आ जाएगा क्यों नाम दिया गया। अब देखिए, ये भी एक फैमिली है, इसको एक फैमिली बोल सकते हैं, है कि नहीं एक फैमिली? अब देखिए, एक फैमिली को डिसीजन लेने के लिए कुछ डिसीजन मेकर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब कोई लोग, आप अभी पढ़ने क्या चीज़ से आए? पैदल, साइकिल से, घोड़ा से, किससे आए हैं? साइकिल से आए। कोई पैदल कौन लोग आते हैं? पैदल कौन लोग आते हैं अभी यहाँ पढ़ने के लिए? कोई नहीं, सबके पास साइकिल है ना। तो आप लोग को जो साइकिल वाले हैं, कभी तो मन करता है वो बाइक से आए, बाइक चलाएं। तो वो क्या है? हमारा एम्बिशन है या सपना है, जो भी है कि नहीं है? तो अभी तो मेरे में तो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम बाइक ले सकते हैं। तो बाइक के लिए आप क्या कीजिएगा? चोरी कीजिएगा? क्या कीजिएगा? पापा को बोलेंगे। तो आप पापा को बोलिएगा या मम्मी को बोलिएगा, किसी एक व्यक्ति को बोलिएगा ना।
या हो सके दोनों को एक साथ बोलिएगा, यही ना काम कीजिएगा। अब देखिए बात को समझिएगा, आपको पढ़ाई के थ्रू, फैमिली के थ्रू पूरा का पूरा ये समझाने वाले हैं। तो आपको लेना था क्या? बाइक। आप किसको बोले? पापा को। तो आप पापा को बोले, पापा ले दिए क्या? वो क्या करेंगे, एक आध बार देना होगा तो पहले आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है, लेकिन बोलेंगे आखिर तो है हमरे औलाद, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, मम्मी को जाकर बोलेंगे, ये देखो तेरा बेटा बड़ा हो गया या बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए कुछ अब ज़रूरत का उसका बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो बोलेंगे इतना तो पैसा हम लोग के पास है नहीं, चलो लोन वोन लेके या फिर डाउन EMI आज के समय में जो चल रहा है, EMI का फुल फॉर्म, EMI कुछ होता है नाम का चीज़, क्या होता है? अच्छा छोड़िए वो सब, अभी बाहर चलते हैं। तो EMI पेमेंट के थ्रू हम गाड़ी ले सकते हैं। तो अब देखो पापा एग्री हो गए, आप किसके पास गए? मम्मी के पास। मम्मी भी हो सके तो क्या झाड़ू उड़ू दे देगी, उसके बाद बोलेगी ठीक है, आप 2-4 दिन खाना उना छोड़ उड़ दोगे। तो हो सके मे भी मम्मी पापा एग्री हो गए। अब मम्मी पापा एग्री हो गए तो आपका बाइक अभी भी तय है, आ जाएगा। अब क्या होगा, दादा के पास जाएंगे। दादा क्या पैसा देते हैं क्या? वो एक बुढ़ऊ है। देखिए मेरे बात का कोई भी, ये सारा का सारा काल्पनिक है, तो कोई अपना दिल दिमाग में ना लें तो फिर बाद में भेंट कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने दादाजी को बोलिएगा। क्या बोलिएगा? आप नहीं बोलिएगा, आपको पिटाना है क्या? 2 बार तो पिटा चुके हैं। आपके मम्मी पापा कोई जाएंगे उनको बोलने के लिए, उनको कन्वेंस किया जाएगा। कन्वेंस हो गए तो ठीक, देना तो उनको 1 रुपया नहीं है, लेकिन वो जो हल्ला गदाल जो होना था हो जाएगा। उसके बाद आपका बाइक का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है वो मम्मी और पापा। पहले आप कहीं भी गए, फिर दूसरे आदमी से मिले, 2 आदमी आपस में डिस्कशन किया और फिर आप तीसरे आदमी के पास गए। बस इसी टाइप से हमारे जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसमें संशोधन या नियम या कानून, आप जो भी अपने भाषा में समझते हैं, उसको प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज किया जाए कि इंडिया में अभी मान लो कि हम लोग सुन रहे हैं ना 2030 तक पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, और बहुत सारा फेस भी बहुत जगह पे हम लोग कर रहे हैं ना। तो मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट एक रूल बनाई कि लोकसभा या राज्यसभा यानी मम्मी या पापा कोई एक टाइप का बात कहीं पे उठा कि आज के टाइम में जनरल कर दीजिए, हर घर में अभी नल लग रहा है ना, तो हर घर में नल लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या बात, कभी यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, फिर दोनों बात लोग आपस में बात कर लिए नल लगाने का, यहाँ बिल पास हुआ या यहाँ, या फिर दोनों जगह जब बिल पास हो गया किसके पास गया? बुढ़ऊ चचा के पास गया। तो ये दादू जो क्या किए, उसको साइन आउट, जब साइन कर दिए तब क्या हुआ, वो बिल पास हो गया और सब जगह नल लगना स्टार्ट हो गया। तो वही बस घर वाला हिसाब है। तो बाइक लेने का बात हुआ, दादाजी के पास हम लोग गए, बाइक अगर नहीं मिला तो फिर आप अनशन में बैठ जाइएगा, खाना पीना त्याग दीजिएगा, ऐसा कोई कीजिएगा नहीं भाई। हाँ, तो उसको त्याग दीजिएगा। तो 4-5 दिन बाद क्या होगा, मम्मी पापा बोलेंगे नहीं यार कुछ हो जाएगा, बीमार उमार पड़ जाएगा, चलो चलो समझाओ इनको, फिर से समझाओ। जब दूसरा बार जब इनको समझाओगे तो आपको भी पता है कि लगभग क्या 100% है कि फिर उनको मानना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो यही है आपका पूरा का प्यारा क्या, संसद। तो यहाँ तक समझ आया? किन्हीं को कोई डाउट है? हाँ, अब इतना दूर में किन्हीं को कुछ पूछना है? अब आगे बढ़े। अब जब इन लोग को ये नाम दिया गया तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इनको ही ये नाम क्यों दिया गया। ये तो आगे पीछे भी कर सकते थे ना, ये नाम इनको ही क्यों पड़ा? तो कारण सुनिए। इनको जब हम दादा बनाएं तो दादा कहने का मतलब क्या होता है? 2 पूर्वज को देखा हुआ आदमी, मतलब उसके नीचे 2 पूर्वज हैं, उन्हीं को बोलेंगे बेटा का बेटा। तो मतलब घर के सबसे बड़े व्यक्ति ये हैं कि नहीं? तो ऐसे ही ये संसद के सबसे बड़े व्यक्ति कौन होते हैं? इसीलिए इनको क्या हम बना दिए? दादाजी। आइए पापा जी के पास आइए। राज्यसभा, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। ये बताएंगे क्या होता है? तो मतलब आप जनरली आप देखते हैं, फिर बार बार एक ही बात हम बोलेंगे कि क्लास का बात सिर्फ क्लास में, इस चीज़ को मतलब मेंटली लेके नहीं चलना है, पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करना है। आप देखेंगे कि जो आपका डाइवोर्स वगैरह होता है, ठीक है, तो आप डाइवोर्स में क्या प्रोसेस देखते हैं कि मैक्सिमम जो होते हैं कि
फादर ही मदर को डाइवोर्स देते हैं, मैक्सिमम होता है ना, मतलब फादर ही होते हैं 2-3 शादी करते हैं, मदर करती है क्या? नहीं ना करती है। मतलब फादर क्या है, एक फिक्स है, तो इसीलिए फिक्स आदमी को कहाँ हम रख दिए, क्योंकि ये फिक्स होता है। बताएं कैसे फिक्स होता है। और लोकसभा हो गया, ये कभी गिर सकता है, गिरता है कि नहीं गिरता है? 5 साल में इसका इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? उससे पहले भी अगर सरकार गया तो चला गया, तो ये क्या है, अनफिक्स है, इसलिए कौन है? अब और आते हैं, मम्मी ही क्यों बोले? मम्मी का ही रुतबा होता है, बी पॉजिटिव और बी एकदम क्लियरिटी के साथ। गलत बोल रहे हैं क्या तो बोलिएगा। जो मम्मी बोलती है वही होता है कि नहीं घर में? कमा तो रहे हैं पापा, लेकिन अगर मम्मी बोल दी क्या शॉपिंग करना है तो बस करना है, चाहे जो हो जाए। तो इसीलिए कौन है ये, नखरे भी इसके मम्मी वाले। अब आते हैं आगे। अब जब इसको बनाए हैं तो इनका कुछ अपना क्वालिफिकेशन भी तो होगा। क्या क्या क्वालिफिकेशन है देखते हैं। बूढ़ो है तो बूढ़ो तो सबसे सीनियरिटी इन्हीं के पास आएगा। तो इनके सीनियरिटी का एज कितना है, और इनका कोई क्वालिफिकेशन है? अभी भी अनएडुकेटेड लोग तो बहुत है। अभी भी हमारा जो पूरा का पूरा भारत का शिक्षित जो दर है कितना है, ये भारत का बता रहे हैं, ठीक है। तो 73% है। तो अभी भी कुछ लोग जो ऐसे हैं जो एडुकेटेड नहीं है। तो ये भी राष्ट्रपति जो है पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर गार्जियन है तो वो पागल तो पहला होना नहीं चाहिए। अगर पागल है, सपोज कीजिए हमारे, आप लोग छोड़िए, आप लोग दिल पे ले सकते हैं, हमारे दादा पागल है, तो अब हमारे दादाजी अगर पागल है तो उनको तो ऐसे ही छोड़ तो हम नहीं देंगे ना, उनका भरण पोषण हम सब करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो, हमको भी दिक्कत ना हो और बाहर वाले को भी दिक्कत ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, कहीं उनको बांध के या किसी रूम में रखेंगे। तो अगर वैसा आदमी रहेगा तो उससे पूछोगे कि बाइक लेना है, वो बोलेगा बेटा क्या है, समझ रहे हैं बात को। तो मतलब इसका कहने का मतलब जो राष्ट्रपति है उस पागल तो नहीं होगा। दिवालिया एक वर्ड होता है, दिवालिया, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बैंकक्रफ्ट। इसका मतलब समझते हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उसके पैसा उसका ख़त्म हो गया, उसका एकदम मतलब दूसरे भाषा में बोले तो भिखारी हो गया। तो वैसा चलेगा क्या? क्योंकि वो मेंटली तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, लेकिन हम क्या बोलें कि जो फ्रंट पेज है जो हम खोले थे अभी, तो हम इस पेज का सिर्फ आपको अभी बस एक इंट्रोडक्शन ही दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे इस चीज़ को आप लोग को एक पेज के थ्रू बताया था कि इतना बड़ा जीके है, ठीक है, इतना बड़ा जीके है, लेकिन इतना बड़ा आपको अभी जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम एकदम छोटा कर दिए हैं। अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, फिर आपको इतना आएगा, फिर आपको इतना खोलेंगे, फिर थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं बात को। और आप लोग इतना ही ला के स्टॉप कर देंगे, क्योंकि फिर आपका देखिए, आपको सिर्फ एक जीके या फिर सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। आई तो मात्र है 1450 ग्राम का माइंड, उसमें भी प्यूटरी ग्रांट उससे भी छोटा। तो मतलब इतना ही चाहिए जितना आपके काम का हो। क्लियर? आगे बढ़े? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए हमसे, आगे बढ़े। आइए, इनका कोई रिटायरमेंट होगा? हाँ, कितना? 5 साल उनका काम होता है, ठीक है, 5 साल में वो रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लोकसभा के पास। पापा बड़े होते कि मम्मी बड़ी होती है जनरली, है ना। मलाइका अरोड़ा खान कोई नहीं ना है, तो पापा बड़े होते हैं, तो इसीलिए इसको हम बड़ा बनाए हैं। तो राज्यसभा का जो होता है इनका कितना होता है, और ये विघटित नहीं होता। विघटित मतलब ये हटता नहीं है, ये पूरा का पूरा जैसे लोकसभा हट जाता है ना, वैसे ये नहीं हटता। बताएंगे अभी कैसे होता है। तो इनका जो काल होता है वो 6 साल का होता है, ठीक है। और जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो इनमें होना चाहिए। फिर यही स्टार्ट नहीं करेंगे दिवालिया वगैरह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब मम्मी के पास आते हैं। तो मम्मी पापा से टाइम, पीरियड ऑफ टाइम
बोलिए, अब इस टाइप का पढ़ाई के बाद आपको दोबारा कॉपी किताब खोलना पड़ेगा? हमको तो नहीं लग रहा। इससे पहले जो पढ़े होंगे उनको बहुत लग रहा होगा। समझ रहे हैं बात को? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? अब आते हैं आगे। अब परिवार में पहले ही हम बताएं कि सिर्फ 2-4 लोग होते नहीं हैं, किन्हीं किन्हीं का लंबा जॉइंट फैमिली होता है ना। तो इसके भी तो अपने बड़े बड़े फैमिली होंगे। तो लोकसभा में सीट का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो फैमिली, जैसे कि मम्मी का भी तो फैमिली होता है, जैसे आप आपके मामा मामी हो गए, नाना नानी हो गए, एक लंबा फैमिली गया ना। तो ऐसे इसका एक फैमिली होता है जिसमें टोटल सीट कितने होते हैं? 562, 552। और पापा के भी तो लंबा चौड़ा फैमिली है, फूआ है, फूफा जी है, दादाजी है, दादी जी है। तो इसका कितना है? तो ये क्या हो गए इसके? लोकसभा के सीट और राज्यसभा के सीट। अब ये बंटता कैसे है, ये भी तो क्वेश्चन होगा। है किन्हीं का? नहीं है? हाँ बोलिए। देखिए, हमारा इंडिया जो है उतना हम आपको बड़ा भारत बना के नहीं दिखाएंगे, बस छोटा आपको एक भारत बनाते हैं। छोटा सा आपको हम ऐसे ही बस रब बना रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि इंडिया इतना अच्छा कैसे बना दिए सर। मोटा मोटी ये मान के चलिए एक इंडिया है। तो इंडिया क्या एक छोटा मतलब बड़ा टुकड़ा नहीं ना है। मतलब कहने का मतलब है कि वो टूटा हुआ है। स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटरी आप लोग बोलते हैं, मतलब राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है ना। तो राज्य का जो इतने बड़े देश है, अगर एक बड़ा टुकड़ा होता तो अपना प्रशासन को बढ़िया से चला पाता क्या? आपको लगता है? नहीं चला पाता। उसी चीज़ को चलाने के लिए इसको क्या किया गया? स्टेट में बांटा गया, ठीक है। तो स्टेट में बांटा गया तो उस स्टेट में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से ये लोकसभा का सीट और राज्यसभा का सीट उनको प्रोवाइड किया गया। झारखंड का कितना पॉपुलेशन है, कोई बताएंगे? एक मोटा मोटी 2,74,00,000 के आसपास आबादी है, ठीक है, झारखंड की। तो उसके हिसाब से सीट भी इनको मिलेगा। तो झारखंड में जो लोकसभा और राज्यसभा का सीट है वो जो है यहाँ पे है 14 सीट और यहाँ पे है 6 सीट। झारखंड बड़ा है कि बिहार बड़ा है? कंफर्म? हाँ, ठीक है, बिहार बड़ा है। तो बिहार जब बड़ा है तो उसकी जनसंख्या ज़्यादा है। एरिया से हमको मतलब नहीं है, पॉपुलेशन से मतलब है, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से इसके पास सीट भी ज़्यादा है। इसके पास 40 तो लोकसभा का सीट है बिहार के पास, तो राज्यसभा का 16 तो सीट है। तो इसी टाइप का हर स्टेट से सीट मिला कितना हो गया? और राज्यसभा में, लेकिन इलेक्शन इतना में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जिस समय ये बनाया गया था उस समय सारे भविष्य को के सीटों को लेके भी बनाया गया था। और प्लस जो हमारे जो आप पीओके के नाम से जानते हैं, पीओके जानते हैं कोई क्या? पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। जो एरिया आज भी जो आप जो इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा वगैरह हो रहा है, जो आप जो ये वाला देख रहे हैं मिटा दिए, जो ऊपर वाला जो ये टैल है, ठीक है, जो काराकोरम दर्रा वगैरह का जो पार्ट है ऊपर वाला, वो सारा का सारा कौन कैप्चर कर लिया है? पाकिस्तान, जिसको बालूचिस्तान के नाम से जानते थे, सिंध प्रांत था, बहुत सारा उसमें एरिया आता था, ठीक है। तो वो सारा कौन ले लिया? तो वो एरिया के हिसाब से ना हम इसको सीट बनाए थे, लेकिन क्या हो गया, वो सीट तो उधर चला गया, वो लोग ले लिया। तो उसी के हिसाब से ये सीट था। तो अब वो एरिया नहीं है तो उसके लिए सीट रहेगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए इलेक्शन जो आज के टाइम में हो रही है वो हो रहा है 543 पे, 543 पे, क्लियर। वैसे इसका कितना पे हो रहा है, कोई बताइएगा? 245 पे। समझ गए ना? अगर लोकसभा का भी सीट गया तो राज्यसभा का भी सीट, फिर भविष्य में वो हमारे अंडर आ जाएगा, या कि कोई एरिया जो भारत का था नहीं, अब भारत उसके अपने अंडर उसको ले रहा है, तो उसको भी तो एक सीट देना होगा। तो जो सीट देगा तो फिर यहाँ से उसको देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक किन्हीं कोई डाउट है तो बोलिए। पापा बड़े कि मम्मी बड़ी? तो ये अस्थाई है, तो इसलिए इसको बोला जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? और लोकसभा को? यहाँ तो कोई डाउट? कुछ पूछना है? हाँ, आगे बढ़े। अब यहाँ
अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीट दिखा दिए कैसे काम करता है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस बाद में बताएंगे, मतलब पार्ट 2 में, ठीक है। अभी इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो इस पे और जितना बात करना है हमको, ठीक है। अब जो सीट है 543, अब काम कैसे करता है पहले ये चीज़ को समझते हैं। इसके पहले क्वेश्चन हमको पूछना था आप लोग से कि एक कोई बोले थे प्रधानमंत्री, बोले थे ना, प्रधानमंत्री होता है कि नहीं होता है, वही बहुत बड़ा नेता होते हैं। तो प्रधानमंत्री इसमें कहाँ रहते हैं, हाँ, राज्यसभा में नहीं रहेंगे, अरे बोलिए, अरे स्वतंत्र देश के आम नागरिक हो भाई, आप में पूरा का पूरा आर्टिकल 19 लागू हो जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको, बोलिए, गलत ही कम से कम बोलिएगा तब ना सीखिएगा, एकदम गुमशुदा है भाई। आप लोग को बाबा जी का टॉनिक लगता है, देना पड़ेगा। देखिए, वो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं या राज्यसभा, दोनों के में किसी के एक के मेंबर होने जरूरी, दोनों नहीं हो सकते हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा। भारत में अभी तक टोटल ऐसे 4 प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि राज्यसभा से नॉमिनेट होके गए थे। तो राज्यसभा से नॉमिनेट होने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा उनका जो पावर है ना वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक कुछ ज़्यादा नहीं होता है। सबसे बड़ा ये होता है ना कि इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, बताएंगे कैसे वो होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, लोकसभा से। तो उसके नखरे, मम्मी के नखरे कितने होते हैं, ज़्यादा, इसीलिए लोग यहीं से बनना पसंद करते हैं। तुरंत में अभी पार्टी गिराओ, ये करो वो करो। प्रधानमंत्री कौन होता है, जो बहुमत दल का नेता होते हैं वो होते हैं। आपको ये भाषा तो समझ नहीं आया हो, किन्हीं को समझ आया हो, किन्हीं को नहीं समझ आया होगा। आपके घर के हिसाब से अगर बताए तो जो पैसा सबसे ज़्यादा कमाते हैं उन्हीं का ना रौब होता है। अब मान लो कि अंकल है, पापा हैं, ठीक है, अब हो सकता है आपके पापा थोड़ा कम कमाते हैं, मान लीजिए आपके अंकल ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, और सपोज करो कि दोनों का सडनली घर में आपका एक बाइक है और सडनली प्रोग्राम दोनों का बन गया कि जाना है मार्केट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले कौन जाएगा, क्यों पापा नहीं जाएगा, उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, अरे मेरा बड़ा भाई है, दोनों एक साथ चल जाएगा, चल दोस्त जय वीरू की जोड़ी जाएगा। अब जो पैसा वाला है वो बोलेगा कि हाँ नहीं भैया आप चल जाइए। बड़ा छोटा का यहाँ बात ही नहीं किए थे, पहला तो आप लोग को तो रीजनिंग था यहाँ पे, हम तो बोले ही नहीं बड़ा छोटा वाला बात। जो भी है बड़ा छोटा से कोई यहाँ मतलब ही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि बड़ा अगर होते पापा तो ये जो थे वो थोड़ा सा उनको बोलते हैं कि जाइए ना हम चल जाएंगे बाद में। लेकिन आपके पापा कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको दिमाग में होता है कि नहीं बाइक वही खरीदा है, पेमेंट भी ज़्यादा कमाता है, घर का बहुत सारा खर्च देखता है, अरे तुम मतलब मेंटली उनके माइंड में चल रहा है। वो बोलेंगे तुम जाओ ना हम चलेंगे, पीछे से आएंगे, जाओ। समझ रहे बात को। तो जितना का जितना बड़ा बड़ा पावर, बड़ा बड़ा डिसीजन कौन लेता है, प्रधानमंत्री के अंदर लोकसभा में। और लोकसभा का जो बहुमत, जो नेता जो बना है, जिसका पार्टी चल रहा है यानी बीजेपी चल रहा है, तो बीजेपी का जो सबसे बड़ा नेता है कौन है। अभी भी आप गांव देहात में जाओगे ना तो बीजेपी कोई नहीं जानता है, किसको जानता है, मोदी। किसको वोट देना है, मोदी को वोट देना है, बीजेपी कांग्रेस नहीं जानता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये है, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ अभी हम पूछना शुरू करेंगे। किन्हीं का हैंग नहीं कर रहा, चक्कर उकर नहीं ना आ रहा है, हाँ जरा हैंग होगा तो बताइएगा, ठीक है, उसका भी है मेरे पास इलाज। आगे बढ़े। हम ये चाह रहे हैं ना आप लोग को इतना कम से कम बता दें कि यहाँ से जाके थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए कि हाँ कुछ हमको अंदर प्रोटीन मिला है। अब आओ कोई आग सक के दिखाओ तो हमको ज़रा सा। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए कि यहाँ प्रधानमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री भी तो होंगे। तो मुख्यमंत्री कहाँ होंगे, राज्यसभा में। अरे मेरे टोपा, वो राज्यसभा में नहीं होते हैं, वो स्टेट में होते हैं, राज्य में होते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा है ना, ठीक है, उसी टाइप के राज्य में ही बनता है। और राज्य में जो बनता है इसी सेम पोस्ट को नीचे लाया जाता है। राष्ट्रपति की जगह
राज्यपाल आ जाते हैं, और यहाँ पीएम होते हैं तो यहाँ पे सीएम होते हैं, यानी कि ठीक है। और यहाँ राज्यसभा हुआ और लोकसभा, तो यहाँ को बोलते हैं हम लोग विधान परिषद। हम लिखने में फोकस नहीं करते, हम बताने में फोकस करते, तो इतना बोर्ड के नीचे ऐसे मुड़ी करके झांकने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। वो आपके कोई भी बुक, यूट्यूब, फेटूब सब में आपको मिल जाएगा, और शायद रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो आप लोग को यूट्यूब में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये विधान परिषद, और इसको क्या बोलते हैं, विधानसभा। तो अब पापा स्टेट में कौन बन गया, फिर मुड़िया ऐसे कर रहा है, इतना याद नहीं हो रहा है। विधान परिषद, मम्मी और दादाजी, बस यही तो है। आपके दादा का क्या नाम है, आपके पीछे, हाँ, अरे ये है, हाँ वो घर में है दादाजी, क्लियर। देखिए बी फ्रैंक बोल रहे हैं, ऐसे ही पढ़ोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। तो फिर ऐसे कर पेज खोलोगे, कौन कौन कंपनी का आता है, लूसेंट और घटना चक्र, ऐसे तो पलटते रह जाओगे जिंदगी भर। अभी इतना पढ़ा रहे हैं, एकदम बी फ्रैंक बोलो, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, किसी को बता पाओगे, कोई दिक्कत होगा, बस यही तो पढ़ना है। हम बहुत घाट घाट का पानी पी के आए हुए हैं, आप लोग हमको नहीं जानते हो, अभी बताएंगे हम। यहाँ तक दिक्कत है कोई, आगे बढ़े। तो बस जो यहाँ पे जितना चीज़ बता रहे थे ना, ये सब यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। मतलब इसका जो टेन्योर है, इसका जो टेन्योर है, इसका जो टेन्योर है, जो इसका एज है, जो इसका एज है, जो इसका एज है, सब कॉपी पेस्ट है। इसलिए लिख नहीं रहे हैं, खाली बता दे रहे हैं आपको। भाई पेन को भी कुछ नहीं चलाना है, टेंशन नहीं लो। आगे बढ़े यहाँ से, यहाँ तो कोई दिक्कत है कि नहीं को। अब बोलिएगा सीट सर, सीट भी तो है, तो सीट क्या 552 है, इसको क्या है सर, कॉपी पेस्ट सबको बोले तो इसको भी तो कॉपी पेस्ट मार देते हैं, क्यों नहीं है? है तो पापा ही, है तो मम्मी ही, क्या दिक्कत है यार? तुम लोग तो एकदम इतना मतलब कि एकदम गए हुए हो, कहाँ मतलब थोड़ा सा तो थोड़ा लगाओ। अभी तक हम सब आंसर आप लोग को बता चुके हैं, खाली इसको थोड़ा मारो जोड़। सर आपने पहले ही बताया था कि भारत राज्यों में बटा हुआ है, और उसके जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा में सीट दिया ही गया है, तो उसके जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे सर विधानसभा, विधान परिषद में भी सीट मिलेगा। इतना ही तो आंसर देना था। झारखंड जितना बड़ा है उतना बड़ा बिहार है, या झारखंड जितना बड़ा उतना बड़ा दिल्ली है, जितना बड़ा झारखंड उतना बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जितना बड़ा जो एरिया है उसके हिसाब से उसका विधानसभा का सीट फिक्स कर दिया गया। यही तो बोल रहा था, ये पहले हम नहीं बताएं क्या? बताए है, तो बस यही तो बोल रहा था। ये सोच क्या रहे हो? अब आ गया विधान परिषद, तो विधान परिषद का भी यही हाल होगा। लेकिन आप लोग को पता है कि नहीं पता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है। लोकसभा हर स्टेट में मिलेगा, विधानसभा, पर विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है। अभी वर्तमान में 6 ही राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। अभी फिर बोलेंगे, फिर हैंग करेगा, तो खाली अभी इतना ही जान के रखिए। अभी पार्ट 1 चल रहा है आप लोग का। विधान परिषद कितने हैं? 6। वो क्यों 6 है, आगे क्यों नहीं है, क्या होता है, वो अभी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़े। अब आप लोग गौर से देखिए, जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये जो काम है ये अपने काम को बांट रहा है। काम बांट रहा है क्या मीन्स, दादाजी पैदा तो करने वाले वही है, पापा जी को, अब पापा जी से हम लोग पैदा हुए हैं। तो जो पापा दादाजी जो पहले अपने टाइम पे काम कर चुके थे, आज वैसा वो काम नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं करते हैं? फिर बोल दियो एकदम पढ़े लिखे वाला बात। मेरे सामने गवार बन के रहिए, गवार बन के। वो इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं सर, क्योंकि जिस समय मेरे पापा जन्म लिए थे तो उनके पास एक आदमी था, एक आदमी का प्रेशर था। अब फैमिली क्या हुआ, तो प्रेशर क्या हो गया, काम क्या हो गया,
खर्च क्या हुआ, तो अब उनका एज भी, तो वो सारा चीज़ को कर पाएंगे क्या? तो अपने काम को बांट दिए। तो वही ये सारा काम किसका है? लेकिन राष्ट्रपति बूढ़ा हो, बोला हम अकेले क्या क्या करेंगे। तो बोला ठीक है। अब स्कूल में आते हैं, चलो स्कूल चलते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है। प्रिंसिपल कभी पढ़ाता है कि नहीं? तो प्रिंसिपल है, उसको तो नहीं पढ़ाना चाहिए था। प्रिंसिपल है वो, उसको तो नहीं पढ़ाना चाहिए था, फिर क्यों पढ़ाता है? जब देखते टीचर कोई नहीं रहते तो पढ़ाते हैं क्लास में। और कुछ और कोई रीज़न है? बहुत बड़ा रीज़न है जो आप लोग नहीं बता रहे। सर वो टीचर से ही प्रिंसिपल बने, उनका एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी टाइम रह गए, उनको अच्छा खासा नॉलेज हो गया, जिस वो सोसाइटी से पढ़ा रहे या जिस वो एकेडमिक में पढ़ा रहे हैं उसके वो काफ़ी जानकार हो गए, इसलिए उनको क्या बना दिया गया? क्लास में कितना मॉनिटर होता है? बहुत तेज होता है का? सबसे बड़ा भोंदा होता है। हम भी थे मॉनिटर, मतलब हम भी भोंदे थे। क्यों? क्योंकि लेकिन उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाने का एक उसके पास जिम्मा होता है, उसके पास जिम्मेदारियां होती है, वो चला लेता है। टीचर को लगता है ये लड़का कर लेगा या एक लड़की कर लेगी, तो वैसे लोग को बनाया था, थोड़ा जो टाइट हो, हिटलर टाइप का हो। गलत बोल रहा है? तो बस वही बात तो यहाँ पे लागू हो रहा है। इसके पास इतना सारा काम, इसलिए काम को क्या क्या वो बांटने के लिए कौन रखा हो? प्रधानमंत्री, मतलब बेटा को जन्म दिया। ठीक है, दादाजी किसको जन्म दिया? किसको? प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री बोला पप्पा आप तो हमको पैदा कर दिए, लेकिन इतना बड़ा हम देश को कैसे चलाएंगे? बोला ठीक है, इसके लिए तुम मंत्रिमंडल बनाओ। तो मंत्रिमंडल को बनाया जाता है, और मंत्रिमंडल के अंदर आप पता ही होगा, शिक्षा मंत्री है, रेल मंत्री है, खान उद्योग मंत्री है, इतने सारे मंत्री हैं, बहुत तरह का मंत्री है। तो वही तो है, समझ रहे हैं बात को? था इसी का काम, लेकिन ये एक बेटा पैदा किया, किसको? प्रधानमंत्री को। अब प्रधानमंत्री बोला हमसे तो अकेले इतना बड़ा चलेगा नहीं, तो उसके बहुत सारे और टेंगड़ू मेंगड़ू निकलना स्टार्ट होगा। समझ गया ना? समझ आया यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इतना बड़ा देश है, मोदी जी बोलते हैं ना 125 करोड़ आबादी है, तो इतना बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन को ये चला पाएगा? अब ये लोकसभा अकेले दिल्ली से पूरा स्टेट को, पूरा देश को चला पाएगा? तो उसके लिए वो अपने काम को और तोड़ दिया। उस काम को तोड़ने के लिए क्या बनाया? इसको बनाया, जिसका नाम पड़ा राज्य, और राज्य के अंदर ये एक स्ट्रक्चर आ गया। समझ रहे हैं ना? अब राज्य भी देखिए छोटा राज्य तो है नहीं, राज्य भी तो बहुत बड़ा बड़ा राज्य है। अब उसको भी तो और तोड़ दिया गया। अब उसको तोड़ के क्या बनाया गया है? पंचायत। वेरी गुड, बनाया गया ना पंचायत। पंचायत का नाम सुने हैं? नगर निगम का नाम सुने हैं? तो पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है? हाँ, जो समझ आया आप लोग को? जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया का मतलब शहरी, तो रूरल एरिया का मतलब? हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है? जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ नगर निगम चलता है, नगर पालिका उसमें काम करती है, ठीक है? और जो रूरल एरिया है, जिसको आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वहाँ पे पंचायत काम करती है। तो इसका काम भी नीचे का तोड़ा कि नहीं तोड़ा? ज़मीनी स्तर पे उसका काम होता है ना। अब मुख्य, आप देखो एक सिंपल सा बता रहे हैं, एकदम लॉजिकल बात बताते हैं, बी प्रैक्टिकल। यहाँ हाईवे जो बना हुआ है, तो ये हाईवे तो शायद नया बना है, जो ओवरब्रिज जो आप लोग देख रहे हो सीकेपी का, तो ओवरब्रिज जो बन रहा है या बना है, पैसा कौन दिया होगा? कौन? यहाँ के फंड से आया होगा। इसके फंड का नाम है संचित निधि, और एक होता है आकस्मिक निधि। इसे पढ़ाएंगे कैसे काम करता है। तो वहाँ से पैसा आया, तो वो आया तो वो देखने भी आएगा का? तो पैसा किसके पास आ गया? राज्यपाल के पास फुर्सत है कि उतना वो काम करेगा? ये पैसा किसको भेजा? बेटा को भेजा, प्रधानमंत्री के पास। मतलब इसको निकालने का अधिकार दे दिया। ये निकाल के कहाँ भेज दिया? ये किससे ले लिया? मुख्यमंत्री यहाँ पैसा ले लिया।
अब मुख्यमंत्री किसको भेज दिया फिर? पंचायत जहाँ नगर निगम है, नगर निगम जहाँ पंचायत है, पंचायत, फिर वहाँ से वो पैसा। तो एक चेन के जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर वो बोलता है वो हाई जो ओवर ब्रिज बना है वो आके सड़क मंत्री है नितिन गडकरी जी, वही आके इसको देखेंगे। तो इंडिया में इतना बड़का इतना सारा बन रहा है, कहाँ कहाँ बेचरा जाएगा? पता चलेगा कि एक 500 साल लग गया एक शहर को डेवलप करने में, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसी काम को चलाने के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर काम कर रहा है इंडिया में। समझ आया? अब इसको थोड़ा पोज कीजिए। अब यहाँ तक की जो आपको जानकारी हम दे दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किन्हीं को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब क्या आगे बढ़ाते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। ये संसद है, इसको चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? कानून की, रूल की। परिवार है, फैमिली चल रहा है तो उसमें कोई सिस्टम है कि नहीं है? अब घर में है तो आओगे रात में 2 बजे, पैर मारते रह जाओ, मम्मी खोलो पापा खोलो, समझ रहे हो बात को? या और भी बहुत सारा सिस्टम है, तो कोई नियम कानून से काम होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही संसद में क्या होगा? नियम कानून से काम होगा। तो उसके लिए कुछ तो होगा। जैसे आप देखते होंगे कभी रेलवे स्टेशन में विदाउट टिकट कोई पकड़ाए हो? नहीं पकड़ाए, वाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो टीटी घूमता है, वो क्या करता है? अगर किसी के पास टिकट नहीं होता क्या करता है? ऐसे साइड से वो एक बुक निकालता है, डिस्टेंस देखता है, ट्रेन देखता है, उसके हिसाब से बिल बनाकर तुमको देता है। अलग बात है 100-200 रुपये ऐसे साइड में डाल दो, अलग चीज़ है। लेकिन उसके पास एक रूल बुक होता है जिसे वो पढ़ के बताता है, साथ में तुमको भी दिखाएगा, एक बिलिंग भी करेगा। हम अपने रेल में हमारा होता है एक बिल करता है, ठीक है? वैसे ट्रैफिक वाला 100-200 अलग बात है भाई, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, पर इंडिया है ये ओपन होता है। तो क्या है कि वो उसका फ़ाइन अलग है। अभी हेलमेट का चार्ज है 600 रुपया, लेकिन अगर बिना हेलमेट का पकड़ा गया, विदाउट हेलमेट का कितना चार्ज है अभी? 600 रुपया। बिना हेलमेट पकड़ा गया, साइड से बोलेगा पान वाला के यहाँ रख दो ना, 100-200 दिया और चला गया। इनको बढ़िया अगर आदमी से भेंट हो गया ना तो हिसाबे कर देगा। समझ गया ना बात को? तो अगर वो 600 रुपया आप अगर दीजिएगा तो 600 का वो बिल बना कर देगा वो, ठीक है ना? तो ये संसद जो चला रही है इसके लिए भी एक रूल बुक होगा जिसका नाम क्या होगा? कानून। तो इसके भाषा में इसका नाम होगा, उसका नाम क्या है? संविधान। मेरा हैंडराइटिंग में नहीं जाइएगा, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? संविधान। तो आप बोलेंगे सर ये संविधान क्या है? ये एक रूल बुक है जिसको कि बनाया गया है पूरा स्ट्रक्चर को चलाने के लिए। एक परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम कानून है ना, एक साथ खाओ, एक साथ नहाओ भी का, आगे पीछे, मतलब कहने का मतलब एक सिस्टम से काम हो रहा है कि नहीं? तो ये भी एक सिस्टम से काम कर रहा है, जिसको नाम क्या दिया गया? संविधान। अब संविधान है क्या, इस चीज़ पे थोड़ा बात करते हैं। कोई बुक है कि नहीं के पास? तो जल्दी निकालिएगा। तो ये जो संविधान है क्या, उस चीज़ को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अरे लाओ ना, सोना चांदी है उसमें का? ये 2-4 हज़ार रुपये का नोट उठा है का? नहीं है, लेटर उटर नहीं ना है। चलो, संविधान जस्ट लाइक एक किताब के समान है, ठीक है? ये लूसेंट का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये एक जो है एक बुक के जैसा है। बुक में क्या क्या होता है? जो फ्रंट का पेज होता है इसको क्या आप लोग बोलते हो? विषय सूची बोलते हो ना, जिसको इंडेक्स भी बोलते हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसमें क्या होता है, आगे जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स का डिटेल्स लिखा रहता है, आपको ढूंढने में आराम होगा। जैसे मान लो कि ज्योग्राफी जाना है तो पेज नंबर 74 में हमको जाना है, तो 74 में ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, उसका टॉपिक्स आएगा, क्या क्या टॉपिक्स है ना? तो बस उसी टाइप का ये संविधान को बनाया गया। तो संविधान में 3 ठो आपको नाम मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? कहाँ लिखे हैं? कैमरा का हाइट यहाँ तक आ जाएगा भाई, दिख रहा है मेरा हाथ? चलो ठीक है। देखिए संविधान में 3 नाम आएगा। एक का नाम है भाग, एक का नाम है और एक का नाम
ये 3 आदमी हैं, 3 लोग हैं, भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। अब ये है क्या, थोड़ा समझा देते हैं। ये किताब आप लोग लूसेंट पढ़े ही होंगे, ऐसा बात नहीं है। यहाँ देखिएगा, जैसे 1 में हिस्ट्री है, 2 में ज्योग्राफी है, 3 में पर्यावरण है, 4 में भारतीय अर्थव्यवस्था है, ऐसे करके टोटल किया हुआ है ना। टोटल 12 ठो विविध, मतलब विविध लेके टोटल 12 को चैप्टर है ना। तो ये जो 12 को चैप्टर है ना, यही अनुसूची है, ठीक है। यानी कि 12 ठो, अभी अकॉर्डिंग टू लूसेंट बात कर रहे हैं, यानी कि 12 ठो उसमें अनुसूची है, ठीक है। लूसेंट बात कर रहे हैं अभी। अब वैसे ही अगर आइएगा तो एक टॉपिक अगर पकड़िएगा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में टोटल हिस्ट्री में आपको 50-60 को आपका चैप्टर हो जा रहा है। तो ऐसे टोटल अगर कीजिएगा तो टोटल आपको ऐसे अलग अलग करके दिया है, टोटल ऐड नहीं किया, मतलब 60 ऐसे हो गया, फिर भूगोल से हो गया, मोटा मोटी जितना भी होगा मोटा मोटी मान लेते हैं XYZ, यानी 200 चैप्टर मान लेते हैं। तो 200 वो चैप्टर हो गया इसका। और अनुच्छेद क्या हो गया इसका, टोटल पेज नंबर इसमें कितना है 394। तो ये 394 इसका अनुच्छेद हो गया। अब क्या है समझिएगा, क्या समझाना है समझिएगा। मतलब कि एक पुस्तिका है जिसमें 12 ठो उसका मतलब कि एक चैप्टर है, जैसे कि मैथ्स में पढ़ते हैं ना 1A 1B 1C करके रहता है ना, तो इससे 12 ठो इसका चैप्टर है। उसके अंदर फिर ये क्या है XYZ है, और फिर उसके अंदर क्या है इसका पेज नंबर है। तो उसी टाइप से संविधान में ये चीज़ को बनाया गया। भारत का संविधान कब बना था या कौन बनाया था, कुछ बताइएगा। हाँ, क्या है इसमें 47 में 15 अगस्त 47 को क्या हुआ था, कौन आज़ाद हुआ था, आप हम भी सर हुए थे। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो क्या संविधान, यही जो संविधान बना था उसको ये 26 नवंबर 1949 को फिर क्या हुआ, संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है। अभी बताएंगे, अभी इसमें घुस नहीं रहे हैं कि ज़्यादा आप लोग फंसिएगा। इतना सिर्फ समझिए कि इसके लिए एक प्रोग्राम बनता है पूरा का पूरा, जिसका नाम रहता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारा संविधान बनता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो ब्रिटेन जो यहाँ शासन कर रहा था, जब भारत छोड़ो आंदोलन, उसके पहले भी असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इस टाइप का बड़ा बड़ा जो रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो अंग्रेज़ देखा कि अब हम तो रह नहीं पाएंगे, तो वो जाने का तैयारी करने लगा। तो बहुत सारा उसके बीच वो रहने के लिए बहुत सारा पॉलिटिक्स यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उसी के बीच लास्ट पॉलिटिक्स उसका जो था, ये था कैबिनेट मिशन। वो 3 आदमी को उसका हेड बनाता है, ठीक है। पैथिंग लॉरेंस, अलेक्जेंडर, इस टाइप के आदमी यहाँ पे हेड बनाए जाते हैं। जुलाई 1946 को उसको इंडिया भेजा जाता है कि आप जाओ और यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो नेता हैं बड़े बड़े, उनको उससे मिलो, इसको कुछ दिन तक और टालने का प्रयास करो। तो उसी समय वो लोग आता है और ये फाइनली मीटिंग सितंबर में मीटिंग हो जाता है। उसी के तहत फिर बोला जाता है कि ठीक है, आप लोग को हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन आप लोग अपना देश को कैसे चलाइएगा, कोई आपका रूल रेगुलेशन है। तो बोला कि भैया हम लोग का तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो बोला कैसे चलाइएगा, आपको पता है कि नहीं है, अगर जहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ टॉयलेट करना मना है, अगर आप वहाँ टॉयलेट कर दिएगा तो क्या होगा, कैसे फाइन ले लेगा, कैसे फाइन ले लेगा, उसका भी एक रूल है ना, रूल है ना। तो कहने का मतलब है कि वो उस रूल को, पहले हमारा देश तो आज़ाद कर दिया, कोई रूल नहीं था, उसी रूल को बनाने के लिए वो लोग बोले कि आप, एक संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन आया, उसी में बोला कि आप लोग जो जितने भी लोग हैं, जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं, आप लोग मिल के एक गैदरिंग कीजिए, इलेक्शन कीजिए और उससे लोग को सेलेक्ट कीजिए, और वो लोग मिल के क्या करेंगे, एक संविधान बनाएंगे, अपना रूल बुक बनाएंगे। तो वही 389 लोग मिल के भारत का संविधान बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। और इसका पहला मीटिंग जो होता है 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो 26 नवंबर 1949 को
ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाता है और बनते बनते लास्ट में इसमें 284 लोग बचते हैं जो इसमें साइन करते हैं। ठीक है, इसका डिटेल्स आपको बताएंगे बाद में। तो ये लोग फिर मिलके इसको साइन करते हैं और उसी समय अब कोई भी चीज़ है, अब इंडिया में ही बहुत सारा कानून बन रहा है तो उसको तुरंत थोड़ी लागू कर दिया जाता है, पहले इसको ट्राई किया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट का नाम सुने हैं कोई? क्या होता है पायलट प्रोजेक्ट? कोई भी रूल बनता है ना तो पहले उसको कुछ जगह पे लागू करके देखा जाता है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आप पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि वैसा योजना जो कि सरकार बनाई है उसको भविष्य में पूरे देश में लागू करना है, लेकिन उसके लिए पहले किसी राज्य में किसी ज़िले में उसको लागू किया जाता है पहले। ठीक है, जैसे कि अभी हर घर गंगा जल योजना, हर घर नल का जल, ये सब लगाने के लिए पहले किसी एक स्टेट जैसे कि बिहार इसको स्टार्ट किया था। तो उस चीज़ को देखा कि इससे बेनिफिट है, आम नागरिक को फ़ायदा है, तो उसके लिए क्या किया, उसको फिर पूरे भारत में लागू किया गया। तो इसके पहले जब इसको चलाया गया इसको पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया और फिर पूरे भारत में लागू किया गया। तो इसी टाइप से 26 नवंबर 1949 को ये पूरा बन के तैयार हो गया था। तो उसमें जो 15 आर्टिकल्स थे उसको टोटल 15 नंबर, तो 15 पीस जो उसका जो पेज नंबर था उसको भारत में छोड़ दिया गया कि देखते हैं कैसे ये काम करता है। और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा उसको लागू कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि अंगीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 1950 को। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? हैंग कर रहा है कब? छुट्टी चाहिए? ठीक। लड़का तो आज कुछ बोल ही नहीं रहा है, डर गया क्या भाई? हाँ, महिला मोर्चे से डर उड़ नहीं ना गया है? आगे आते हैं। तो जिस समय संविधान सभा बनी थी, ठीक है, गिदर गिदर लग रहा है ना, जिस समय संविधान सभा बना था उस समय जो मेंबर जो भाग थे वो 22 थे। अनुसूची कितनी थी? 8 थी और अनुच्छेद 395। अब ये बताइए कोई चीज़ फिक्स है क्या? आपका ग्रोथ फिक्स है? आपकी खाने की कैपेसिटी फिक्स है? तो उसी टाइप से ये भी तो रूल है, इसमें भी तो कुछ चेंज आएगा ही समय के अनुसार ना। तो जो चेंज आया उसको क्या नाम दिया गया? संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है? सुधार करना। कोई चीज़ पहले से लागू है, अब वो चीज़ वहाँ पे काम नहीं कर रही है, सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या कर रहा है? वो सुधार कर दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया कि इसमें फिर चेंजेस लाया गया। तो जो अभी वर्तमान में है ये इतना ही है, 22 ठो ही है। ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? उससे भी ज़्यादा, प्लस का मतलब हो गया। अब यहाँ तक किन्हीं कोई डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक अगर कोई पूछेगा भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, बता पाइएगा? संसद क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, कोई दिक्कत होगा? आगे बढ़े? अरे मेरा टोन इतना है, हम इतना देर से पढ़ा रहे हैं, आप लोग को एक दो बार बीच में बोलने में आप लोग का टोन नहीं आ रहा। हाँ, कैसे पढ़िएगा आप लोग? ऑफिसर कैसे बनिएगा? किन्हीं का माइंड में है कुछ IAS वाइस बनने का है, दरोगा वरोगा बनने का है किन्हीं का ख्वाहिश वाइस की ना है कि बस वही नट बोल्ट टू टाइट करना है? देखिए हम पॉजिटिविटी बोलते हैं, एकदम क्लियर बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला। उसके लायक भी बनना पड़ेगा। आगे बढ़े? तो यही भाग आया, यही अनुसूची आया और यही पे अनुच्छेद आया। ठीक है, अब इसको हम खोलना स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।